नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्ल्स 24 न्यूज। एक नजर डालते हैं 20 बड़ी खबरों पर। 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा पर पीएम मोदी। बिहारी पारंपरिक गीत गवाई से किया गया स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों ने किया स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी को मिला सम्मान। मॉरिशस में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ द ऑनर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलाम भी रहे मौजूद। दिल्ली में डीएमके सांसद करीम मोची और अन्य डीएमके सांसदों ने किया प्रदर्शन। 3 भाषाओं के मुद्दे पर संसद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी को लेकर जताया रोष। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद टैगोर का बयान। कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की भाषा बहुत असंसदनीय थी। It's very unfortunate that parliamentary affairs ministers, particularly the education minister's language was very sad and unparliamentary. Good to see that honorable speaker prevailed on the minister and he withdrawn that words. The language of parliament must be maintained, and the way BJP and RSS is denigrating the language in parliament, starting from Ramesh Biduri to Mr. Pradhan, it shows the arrogance of BJP and RSS. Therefore, we feel that these kind of words should not be allowed in parliament. कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल का बयान। कहा, आशा कार्यकर्ता स्वास्थ्य क्षेत्र में 24 घंटे काम कर रही है। वह केरल में स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रमुख योगदान करता है। उन्हें प्रतिदिन 233 रुपए मिल रहे हैं, वह भी नियमित नहीं मिल रहे हैं। आशा वर्कर्स दे आर डूइंग 24/7 वर्क्स इन हेल्थ सेक्टर. Basically, they are the major contributors of the health sectors in Kerala, because their work everybody appreciated during the COVID period also. But what is happening? They are getting only 233 rupees per day. That also is regularly not getting. So this issue they have raised, they are not getting any retirement benefit. Therefore, they are agitating for the last 30 days in front of the Secretariat of Kerala. That issue we raised in the parliament. That for that issue only we demonstrated in front of the parliament. दिल्ली में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान। कहा, सार्वजनिक तौर पर जो कुछ भी सामने आया है वह बहुत अस्पष्ट है। सरकार की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं है। Well, whatever has emerged in the public space is very ambiguous. There is no clarification from the government that are they under pressure from the United States of America to rationalize tariffs? Are they looking at the HSN code, which deals with tariff line by line in order to determine as to what the objections of the United States of America are, and then are they rationalizing the tariffs? What happened during the Commerce Minister's visit to Washington DC? There are a large number of questions which need to be answered because they are connected with the economic sovereignty of India, and that is why it is important that the government must come clear on it. दिल्ली बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान। कहा, सभी को मिलजुल कर होली मनानी चाहिए। सभी धर्मों के लोगों को त्योहार अच्छे से मनाना चाहिए और सभी को समाज का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छे से निकले, सब कोई अच्छे से होली मनाए। हम लोग सभी धर्म के लोग, सबों को एक साथ होली मनाना चाहिए। ईद में भी हम लोग सब निकलते हैं, सभी से मिलते हैं। होली में भी सभी को एक दूसरे से मिल करके अच्छे से त्योहार मनाना चाहिए और सभी को समाज का ध्यान भी रखना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की मुलाकात। अपने आवास पर जन मिलन समारोह में की लोगों से मुलाकात। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी का बयान। बीजेपी सरकार पर आतिशी ने साधा निशाना। कहा, महिलाओं से किया 2500 रुपए का वादा अभी तक नहीं हुआ पूरा। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को कई वादे किए। दिल्ली की महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया और दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर उनकी सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा वादा था कि 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की पहली किश्त आ जाएगी। 8 मार्च आया, 8 मार्च गया। पहली किश्त तो छोड़िए, अभी तक
2,500 रुपए की योजना का रजिस्ट्रेशन तक नहीं शुरू हुआ। तो ये साबित हो गया कि जो मोदी जी की गारंटी थी वो आखिर में एक जुमला निकली, और शायद आज के बाद देश में कोई भी मोदी जी की चुनावी गारंटी पर भरोसा नहीं करेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बयान। ईडी की छापेमारी पर बोले भूपेश बघेल, कहा वो नोट गिनने की मशीन लेकर आए थे लेकिन सिर्फ 33 लाख रुपए मिले। दर्शन किया जाएगा सर, कैसे दिखते हैं? देखिए, एक तरफ क्या है कि बिना ECIR नंबर के यहाँ आए थे, दूसरा मशीन लाके वो लोग हाइप क्रिएट कर रहे थे, जबकि मिला 33 लाख रुपये जी, है ना, तो बहुत बड़ी राशि नहीं थी। तीसरी बात ये है कि सीडी कांड में प्रधानमंत्री भी बोलते थे, अमित शाह जी भी बोलते थे, और 7 साल बाद जब कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की बात आई तो डिस्चार्ज हो गया। तो ये कुल मिला के ये है 3 साल हो गया, 3 साल से 4 साल हो गया 21 की घटना, और अभी तक ये लोग जांच नहीं कर पाए। तो कुल मिला के ये है कि बदनाम करना है। अब जब न्यायालय में खड़ा होगा तो यही होगा जैसे अब सीडी कांड का हुआ, डिस्चार्ज कर दिया, बदनाम करो, इनके पास और कुछ है ही नहीं। सर कोई समन जारी किया गया ईडी के द्वारा आपको या चैतन्य बघेल को? मुझे कोई सम्मन जारी नहीं हुआ। चैतन्य को नौकरी के बदले जमीन घोटाले में तेज प्रताप को दिल्ली की कोर्ट से जमानत। हेमा यादव को भी दी गई राहत। लखनऊ में एक कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की शिरकत। कहा महाकुंभ के संदेश को साकार करने वाले स्वच्छता कर्मियों को किया सम्मानित। दिल्ली में सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। कहा प्रीएम्बल भारत के संविधान की आत्मा है, कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार का काम है। देखिए, ऐसा है, भारतीय संविधान में जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल की जो शुरुआत है उसमें है वी बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, और प्रभुत्व एक गणराज्य की स्थापना की कल्पना की गई है, और उसमें लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, बिजनेस की स्वतंत्रता, और उसमें सब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और 26 नवंबर 49 को ये एडॉप्ट किया गया है। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा बलिया के लोग लंबे समय से इलाके में मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे थे। यूपी के सीएम ने फैसला किया है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। दिनों से बलिया के लोगों की मांग थी, और वहाँ के माननीय विधायक परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर सिंह की जी डिमांड थी कि बलिया में शीघ्र राजकीय मेडिकल कॉलेज बने। उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। उसके लिए जमीन हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी करते हुए हम लोग कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सर आगामी होली का पर्व आ रहा है, होली के पूरी तरह से पूरे प्रदेश के सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अमन चैन के साथ साथ सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखें, कोई भी स्थिति से निपटने के तैयार रहें। छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं, अस्पतालों में सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहेंगी। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 28 मार्च तक चलेगी विधानसभा की कार्रवाई। 17 मार्च को बतौर वित्त मंत्री पेश करेंगे बजट। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट में जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा चुनौतियां और समाधान सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में हुई पूजा अर्चना। भक्तों ने काशी विश्वनाथ महादेव और माता गौरी की विशेष पूजा की। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग में जलकर 3 लोगों की हुई मौत। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। झारखंड में गैंगस्टर अमन साहू एनकाउंटर में ढेर। एनटीपीसी डीजीएम मर्डर केस में सामने आया था नाम। पुलिस पर फायरिंग कर हो रहा था फरार। हिमाचल में बदला मौसम का मिजाज।
लाहौल स्पीति के अधिक ऊंचाई क्षेत्र में हुई ताजा बर्फबारी के चलते तापमान में आई गिरावट। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्ल्स 24 न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।